सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, जो फिर से लीनियर इनइक्वालिटीज़ की ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.2 में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के ही सॉल्यूशन किए हैं, बट उनमें हमें एक सिंगल इनइक्वालिटी मिलती थी, और इस एक्सरसाइज में हमें मोर देन वन इनइक्वालिटी मिलेगी। और हमें उन जो मोर देन वन है, चाहे हमें 2 इनइक्वालिटीज मिलें चाहे 3 मिलें, उनका कॉमन सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको 2 इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपको इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ विल वी डू? हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही एक्सरसाइज 6.2 वाली बात है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रॉपर मेथड से बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चंस फिर मैं आपको जस्ट हिंट्स दूंगी, ग्राफ बताऊंगी। तो हम यहाँ सबसे पहले जब हम अपनी नोटबुक में स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे गिवन इनइक्वालिटीज आर, या गिवन सिस्टम इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नंबर 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज नंबर 2। ठीक है भाई, 2 इनइक्वालिटी हैं तो 2 ग्राफ तो ज़रूर बनेंगे, ठीक है, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले इनइक्वालिटी के ग्राफ के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं R1। ये R1 मैंने आपको पहले भी बताया था, रीज़न नंबर 1, यानी कि पहला रीज़न कौन सा है। तो ये चीज़ हमने नहीं लिखनी है, हमने जस्ट अपने ग्राफ में लिखना है R1, रीज़न 1, ठीक है भाई। और इसको लिख लेते हैं हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि 1 है। फिर से जैसे ही मैंने एक्सरसाइज 6.2 में आपको कराया था, इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 एज क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 3। और x इज इक्वल टू 3 के लिए आपको कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ये x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। और मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 6.2 में भी बताया है कि x इज इक्वल टू 3 एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है और x इज इक्वल टू 3 से पास करती है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिखना है कि ऑब्वियसली, भाई ऑब्वियसली का मतलब बिना किसी डाउट के, x इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 से लाइन जा रही है। अब लाइन खींचते टाइम ये ध्यान रखना है कि वो लाइन हमने डॉटेड खींचनी है या कंप्लीट, इक्वालिटी का साइन है, कंप्लीट लाइन खींच देनी है। तो भाई ये 3 से हमने स्केल की हेल्प से ये कंप्लीट लाइन यहाँ है, ये 3 अपना, ठीक है, 3 के ऊपर ही खींचनी है। तो इस लाइन का नाम है L1, जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये लाइन प्लेन के 2 पार्ट्स कर रही है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हमारा जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, या तो वो लेफ्ट में आना है या वो राइट में आना है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मिनिमम बताऊँ। तो हम इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, जो कि हमारा क्या है? फॉल्स है। भाई 0 3 से बड़ा नहीं होता, तो 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो लेफ्ट साइड हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन किधर है? राइट साइड। वैसे भी हमें पता है कि जो 3 से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं x एक्सिस पे, वो हमेशा राइट हैंड साइड होती हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे सो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 1 इज राइट हैंड साइड ऑफ L1, राइट हैंड साइड ऑफ
L1। ठीक है, तो इसको आपने, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आए तो वो पेंसिल से बहुत हल्की हल्की यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत हल्की हल्की, क्योंकि देखो जो नीट और क्लीन काम आपका होगा उसी के आपको मार्क्स मिलने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाता है। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये मैंने R1 कराया है ऐसे ही आपने R2 करना है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सेम पैरेलल लाइंस यहाँ चलेंगी। अब मैं इसको इसके साथ करा रही हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, और सारे क्वेश्चंस इतनी डिटेल में अगर मैं लिखती हूँ इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमने लिखा, नंबर 2 लिखा, फिर आप लिखोगे इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 इज सॉरी दिस इज 2, यस इट इज़ 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। और y इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है? जो x एक्सिस के पैरेलल है। y इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 2। तो उस लाइन को भी अब हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, इसी कलर से करती हूँ मैं ड्रॉ। तो ये आपकी लाइन हो जाती है y इज इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा भी यहाँ उचपोच हो जाता है, y इज इक्वल टू 2, और इस लाइन का नाम है L2। अब हमें वो पॉइंट्स लेने हैं जिनमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो आपके पास दो तरीके हैं। ये देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये सारी बातें मैंने यहाँ पर छोड़ दी हैं जो आपने यहाँ से लिखनी है। अब या तो आपको डायरेक्ट ही पता है कि y ग्रेटर देन 2 तो अपवर्डेड होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें टेक्निकली तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 2, तो क्या आ जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 2 से बड़ा है, जो कि हमारा क्या है? फॉल्स है, तो 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब ये हमारी सेकंड लाइन है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। डाउनवर्ड वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं है, डाउनवर्ड वाले जो पॉइंट है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो अपवर्ड वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे? द सॉल्यूशन रीजन इज द अपर पार्ट ऑफ L2। सॉल्यूशन रीजन इज द अपर पार्ट ऑफ L2। ठीक है, अब L2 का अपर पार्ट, मान लीजिए मैं ब्लू पेन से ले लेती, तो आपने वहाँ अब आपके में फिर से आपको पेंसिल की हेल्प से ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? भाई ये आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों का कॉमन रीजन लेना है। कॉमन रीजन का मतलब जहां x 3 से बड़ा हो और y 2 से बड़ा हो। क्लियर? तो ये चीज हमें कैसे पता लगे? तो ये चीज अब आपको पता लगेगी जहां पर ये ब्लैक लाइंस और ब्लू लाइंस आपस में मिल रही हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन सॉल्यूशन। तो वो चेक यहां बन रहा है। तो ये जो सारा है हमारा, अब आप इसे हल्का सा डार्क अपनी नोटबुक में करेंगे, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। इसके बाद अब आपको इन्हें हल्का हल्का रब करना पड़ेगा और लास्ट में लिखना पड़ेगा कि द कंप्लीट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन सेट या द सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज हैं। ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज शेडेड इन ग्राफ, इज शेडेड इन ग्राफ। अब ग्राफ में तो बहुत कुछ शेड हो रहा है, तो थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए क्या करें? तो इट्स बेटर कि हम इन्हें यहाँ से इरेज कर दें, तो ये हमारी थोड़ी सी इसमें सफाई आ जाएगी। क्लियर? यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? मैंने एग्जाम्पल्स में क्या बताया था? मैंने ये लाइंस ड्रॉ करके नहीं बताई थी। मैंने एग्जाम्पल्स में ये बताया था कि ये एक्स वाली लाइन का सॉल्यूशन आ रहा है तो इसकी राइट साइड ड्रॉ कर दो, और ये वाली वाई की लाइन है तो इसकी अपवर्ड साइड आप ऐसे कर दो। तो अब आपको पता लग जाएगा कि अपवर्ड और राइट यहाँ आकर मीट कर रहा है, तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे मैं कोशिश करती हूँ कि और भी आपको थोड़ा छोटा लिखवाऊं, क्योंकि मेन हमारा ग्राफ होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। 3x + 2y > 12 इनइक्वालिटी 1।
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इनइक्वालिटी 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनइक्वालिटी 3। जब ये एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हमें मिलती हैं जिनका हमें कॉमन सॉल्यूशन देना है, तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ कहलाता है। पूरा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम का हमने कॉमन सॉल्यूशन दिखाना है। मैं कोशिश करती हूँ, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है यस, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि अब आपको थोड़ा और छोटा करके बताऊँ, तो R1 आप लिखें तो बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। अब हम ले लेते हैं फ्रॉम 1, ये हमारी इक्वेशन है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। इससे रिलेटेड इक्वेशन हमने बना ली। इक्वेशन 4(1), जिन बच्चों को वो कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह लिखने में दिक्कत आ रही हो, इक्वेशन 4(1) इज 3x + 2y इज इक्वल टू 12। गॉट इट। अब यहाँ आपको पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, x0 और y0। जब मैं x0 लेती हूँ ये कंप्लीट टर्म ख़त्म, 2y इज इक्वल टू 12, 2 को राइट में ले जाएंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। जब मैं y0 लेती हूँ ये कंप्लीट टर्म ख़त्म, 3 साइड में जाएगा तो भैया 3 4 जा 12, x0 y 6 और भाई x4 और आपका y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ले लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को साथ साथ यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, x डैश, y डैश, ऑरिजिन, एरो लगा लीजिएगा, y एक्सिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्केल का और भाई पेंसिल इरेजर का आपने यूज़ करना है। फर्स्ट पॉइंट है 0 6 तक जा रहा है तो भाई यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तो 0 6 और 4 0 ये रहा। पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। लाइन खींचते टाइम ध्यान रखना है कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि तीनों में इक्वालिटी है, तीनों में इक्वालिटी है तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल की हेल्प से इस लाइन को ड्रॉ करके नाम दे दो L1। 3x + 2y इज इक्वल टू 12। बिल्कुल सिंपल लिख दो यहाँ पर, L1 इज द ग्राफ ऑफ लाइन 4 1 यानी इस इनइक्वालिटी के लिए जो लाइन है उसका ग्राफ L1 है। और अब L1 इस प्लेन के 2 पार्ट कर रहा है, अपर एंड लोअर। उस लाइन को मत लिखो आप क्योंकि क्वेश्चन आगे लेंथी हो जाएगा। तो अब आप जस्ट क्रॉस चेक करो यहाँ तक आने के बाद कि भाई लोअर पार्ट हमारा सॉल्यूशन है या अपर। तो यहाँ हमने क्या कर देना है, अगला स्टेप है 0 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। तो देखिए जब 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा, विच इज ट्रू, यानी कि 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन जो आएगा वो 0 0 वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो 0 0 वाला पार्ट जो कि लोअर पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ 1 इनइक्वालिटी 1, ठीक है, हो गया, इज लोअर पार्ट ऑफ L1। ये फ़ायदा हो जाएगा L1 लिखने का कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन L1 का लोअर पार्ट है। ज़्यादा करो, जिन बच्चों की अच्छी पकड़ है इंग्लिश पर लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए विच इंक्लूड्स 0 0, जिसमें 0 0 आ रहा है। तो हमारी इस लाइन कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन का लोअर पार्ट है। तो अब वही बात फिर मैं बता रही हूँ कि 3 3 4 4 इनइक्वालिटी हमने एक में सॉल्व करनी है बेटा, तो होच-पोच हो जाता है, बड़ा गंदा सा हो जाता है, वो साफ़ नहीं होता है फिर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे एरोज लगा देते हैं। इन एरोज से हमें पता लग गया कि इस लाइन का सॉल्यूशन ये सारा लोअर पार्ट है जितना हमें दिख रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। अब हम सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड और थर्ड तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम सेकंड, ठीक है भाई, R2 फ्रॉम सेकंड x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन 4(2) क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ डायरेक्ट खींचो। x इज इक्वल टू 1 एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और 1 से पास कर रही है। ये देखिए अब यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्केल नहीं है भाई मेरे पास ना, थोड़ा सा आइडिया में गड़बड़ हो जाती है। तो ये ऐसे चला जाएगा। x, इस लाइन को नाम दे दो L2, इसकी इक्वेशन लिख दो x इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ ना इसको, इस सारी बात को एक में मिक्स कर दो। कैसे मिक्स कर दो, तो L2 इज ग्राफ ऑफ लाइन
x इज इक्वल टू 1, ज़्यादा करो तो लिख दो विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। दोनों बातें एक में मिक्स हो गई। L2 इज द ग्राफ ऑफ लाइन नंबर x इज इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। हो गया यहाँ तक। अब लाइन तो आ गई x इज इक्वल टू 1, लेकिन जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है कि x तो 1 से ग्रेटर है। देखो वैसे हम सबको पता है कि 1 से ग्रेटर है तो x की वैल्यू किधर होगी, राइट साइड में होगी, तो आपको 0 पुट करने की भी कोई खास ज़रूरत यहाँ है नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अदरवाइज अब हम क्या करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, तो जब हम पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, जो कि हमारा फॉल्स आ रहा है, तो 0 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट इसके राइट साइड में है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हैंस इट मीन्स द सॉल्यूशन रीजन या सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी सेकंड इज राइट हैंड साइड ऑफ L2। L2 की जो राइट हैंड साइड है उसमें जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारों में x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो सारे पॉइंट्स इधर L2 के। अब ये देखो L2 से इधर, ठीक है भाई। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ तक, 2 ग्राफ हो गए। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। ये मिनिमम लिखवाया है अभी मैंने, इससे कम तो अब आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना। तो R3 हो गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2 एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, जो 2 से पास करेगी। तो ये लाइन हमारी यहाँ आ जाती है, जिसका नाम L1 था, L2 था, तो अब मैं इस लाइन का नाम रखने जा रही हूँ L3, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। और अब हमें सॉल्यूशन किसका लेना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का लेना है। तो इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमारा फॉल्स आ रहा है। तो 0, भाई देखो ये लाइन है, इस लाइन पर जो पॉइंट है उन पर y की वैल्यू 2 है, तो कुछ पॉइंट्स इसके नीचे हैं, कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर हैं। तो नीचे वालों में y 2 से लेस है, ऊपर वालों में 2 से ग्रेटर है। फिर भी हमने टेक्निकली प्रूव कर दिया कि जब हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 2 से बड़ा दिखा रहा है, जो कि गलत है, तो 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो L3 से अबव जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारा इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3 इज अपवर्ड पार्ट ऑफ L3, इज अपवर्ड पार्ट ऑफ L3, ठीक है भाई, यानी L3 से ऊपर। अब फिर देखो, तो L3 से ऊपर ये हो गया। अब यहाँ पर अब आप अटक सकते हो कि भाई अब कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालें। फिर सुने ध्यान से, 3 इनइक्वालिटी थी तो 3 क्वेश्चन बने, तीनों का ग्राफ हमने एक ही जगह ड्रॉ करना है। इसके लिए बेसिक कंडीशन ये है कि पहले आपने 6.2 के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से उन पर कमांड करनी है, तभी आप इनके ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन तीनों अगर आप देखो सेपरेट करके तो 6.2 में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये आपने सॉल्व करने हैं। तीनों का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि वो लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, जो एरिया है उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे एरोज से दिखा देना है। हो गया, तीनों एक में ड्रॉ करने हैं। अब इनका लेना है कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए ये देख लो कि तीनों लाइनें मिल कहाँ रही हैं, पहले तो तीनों लाइनें, ठीक है ना, L1 L2 और L3, ध्यान दो। तो ये यहाँ और यहाँ काट रही हैं L1 L2 और L3। अब इसके राइट में जाना है, इसके नीचे जाना है और इसके ऊपर। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये इन तीनों के कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसे नाम दे दीजिए ABC। हम बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि तीनों लाइंस कहाँ मिल रही हैं, तीनों लाइंस इन 3 पॉइंट्स पर मिल रही हैं। और इस लाइन के ऊपर जाना था, इस लाइन के नीचे आना था, इस लाइन के राइट में जाना था, जो कि ये ट्रायंगल बन गया। तो इस बात को अब आपने लास्ट में लिखना है कि हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज, अगर कोई क्लोज्ड फिगर बनती है तो उसको नाम दे के लिख दो, बहुत आसान हो जाएगा। इज ट्रायंगल ABC which is
शेडेड इन द ग्राफ, जिसे हमने ग्राफ में शेड कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं और इन ट्रायंगल की तीनों साइड्स पर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सभी पॉइंट्स इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइंडली सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ जाता है इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करा दिए हैं, उन्हीं गाइडलाइन पर आपने इनको सॉल्व करना है। तो अब हम इन्हें शॉर्ट में करेंगे। नंबर 1 लिया, उससे रिलेटेड हमने इक्वेशन बनाई 2x + y = 6। पॉइंट्स लिए टेबल बनाने के लिए, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x 0 लिया, ख़त्म, y की वैल्यू 6, y 0 लिया, y ख़त्म, 2x 6 आ रहा है, 2 राइट में जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। ये हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जो हमें हमारी रिक्वायर्ड लाइन को देंगे। तो y की वैल्यू 6 तक जा रही है, तो हम यहाँ 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन में जो भी ड्रॉबैक कमियाँ रह जाती हैं वो सब आपने बहुत सफाई से अपनी नोटबुक में करना है, क्योंकि यहाँ पर 15 क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन को अगर हम फुल डिटेल में करते हैं। ये जस्ट मैं आपको हिंट्स देने के लिए मैंने बताया है, अदरवाइज एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होती है। x 0 y 6, ठीक है भाई, और x 3 y 0। लाइन कंप्लीट ड्रॉ होगी क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, तो इस लाइन का नाम हो जाता है L1। इसकी इक्वेशन हो जाती है 2x + y = 6। अगला स्टेप होगा इसमें देखो, यहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ नंबर 1 पे 0 0 पुट करना। तो जैसे ही मैं इसमें 0 0 पुट करती हूँ, जैसे ही मैं इसमें x को 0 y को 0 रखती हूँ, तो 0 + 0 6 से बड़ा आ रहा है, जो कि टोटली फॉल्स है। 0 6 से बड़ा नहीं होता, यानी 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, यानी 0 से अबव वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन है। ये लाइन भाई बिल्कुल सीधी लेनी है, ध्यान रखना है। तो ये अबव वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन। और भी सुंदर छोटे छोटे से एरो लगाना भैया आप यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे एरो लगाना सफाई से, ठीक है। हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब भाई सेकंड पे आ जाओ। सेकंड की इक्वेशन बना लो, 3x + 4y = 12। x लिया, y लिया, x 0 लिया तो y 3 हो गया, y 0 लिया तो x 4 हो गया। ध्यान देना, x 0 y 3, गड़बड़ मत कर देना, और x 4 y 0, तो ये आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये लाइन आपकी बनती है L2। और यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो 3x + 4y = 12। इसमें हम फिर से 0 0 को चेक करते हैं, मैं इसके पैरेलल ही चेक कर लेती हूँ। तो 0 <= 12 आ रहा है, जो कि ट्रू है, जो कि ट्रू है, ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट एक बार क्रॉस चेक कर ली, ऐसी यही है, जो कि ट्रू है, यानी कि 0 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन है। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो ये आ रहा है हमारा, ये डाउनवर्ड सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये डाउनवर्ड सॉल्यूशन। अब हमें देखना पड़ेगा कि दोनों लाइनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, दोनों लाइंस कहाँ मिल रही हैं, पहले तो ये देखना है, यहाँ मिल रही हैं, ठीक है भाई। अब कहाँ गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान दें। इस लाइन से तो डाउनवर्ड वाले पॉइंट्स हैं सारे, इस लाइन से ध्यान देना भाई, ठीक है, डाउनवर्ड वाले पॉइंट्स हैं सारे, और इस लाइन से अपवर्ड वाले पॉइंट हैं सारे, इस लाइन से अपवर्ड। तो इस लाइन से अपवर्ड और डाउनवर्ड तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। अगर देखो ये लाइन यहाँ काट रही है, तो एक हिस्सा तो ये है, एक हिस्सा ये बन रहा है, इसमें तो सारे पॉइंट्स नीचे आ गए और इसमें ऊपर चले गए, तो यहाँ तो कोई कॉमन पार्ट है नहीं। इस पार्ट को देखो तो ये जो पार्ट है इसमें हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा ये पूरा। तो ये जो एरिया है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, जिसे हम लिखेंगे कि विच इज शेडेड इन द डायाग्राम। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में एक और इक्वेशन साथ में दे देते, अगर दे देते कि बता रही हूं मैं क्या, कि x > 0 y > 0,
अगर ऐसा कह देते, इसका मतलब होता कि हमने अपना सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है, फिर हमारा सॉल्यूशन केवल यहाँ तक, नीचे नहीं जाता, फिर ये नीचे नहीं जाता, फिर ये यहीं तक रह जाता, और फिर ये छोटा सा जो ट्रायंगल यहाँ आप देख पा रहे हो अगर, तो ये वाला ट्रायंगल हमारा सॉल्यूशन बन जाता अगर ऐसा होता तो। अभी नहीं है, अभी हमें दो ही इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं और उनका कॉमन सॉल्यूशन ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन सेट होगा। दिस क्वेश्चन ऑल्सो कंटेन्स टू इनइक्वालिटीज़, लेकिन इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उसे आपने बड़े ध्यान से समझना है। कैसे? अभी हम फर्स्ट को देख लेते हैं भाई फटाफट से। फर्स्ट से जो इक्वेशन बनती है, इनइक्वालिटी है x + y > 4, इक्वेशन हो जाएगी भाई x + y = 4। x और y को हमने यहाँ ले लिया, x 0 तो y 4, y 0 तो बेटा जी x 4। ठीक है, तो पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइंस वगैरह टेढ़ी जा रही हैं इन पर थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, स्लिपरी होते हैं ये बोर्ड्स, तो हाथ इन पर थोड़ा टिकता नहीं है। चौक बोर्ड जो होता है उस पर बल्कि लाइंस बड़ी स्ट्रेट खिंच जाती हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ पर आपने ध्यान नहीं देना है, आपने मेन टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है और अपनी तरफ से बढ़िया सा ग्राफ आपने बनाना है। तो ये हो गया भाई y और y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बेटा जी ये 4 आ गया आपका। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात जो हमने ध्यान देनी है वो ये है कि लाइन कंप्लीट खींचें या डॉटेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो कंप्लीट ही खींचेगी लाइन, तो ये आ गई कंप्लीट लाइन, और ये हो गया L1। इसकी इक्वेशन हो गई x + y = 4। अगला स्टेप क्या है, इसमें 0 0 पुट किया, तो 0 + 0 > 4, जो कि टोटली क्या है, फॉल्स है। तो ये वाला पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन नहीं होंगे, हमारे सॉल्यूशन ये पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन से अपवर्ड है। हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, प्रॉब्लम आएगी इसमें, इसे ज़रा ध्यान से देखें। इस तरह का क्वेश्चन शायद अभी आया नहीं, क्योंकि मैं 6.2 क्या 3 तक भी सारे एग्जाम्पल्स आपको करा चुकी हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो देखें ज़रा, इसकी इक्वेशन बना ली 2x - y = 0। टेबल जब हम बनाएंगे, अब ध्यान देना भाई आप इस बात पर ज़रा जो मैं बता रही हूँ, तो जब मैं x को 0 रखूँगी तो y भी 0 आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने x को 0 रखा, ये गायब हो गया, तो हमारा जो है कॉरस्पॉन्डिंगली y भी क्या आ गया, 0। भाई पहले तो हम जब x को 0 लेते थे अलग पॉइंट आता था, y को 0 लेते थे अलग पॉइंट आता था, तो हमारा काम आसानी से, हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते थे। अब क्या करें, यानी कि ये ऐसी लाइन है जो 0 0 से पास कर रही है, 0 0 में से जाएगी ये लाइन। ठीक है, तो इस तरह की लाइन को करने के लिए थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना है, जैसा हम अपनी 10th क्लास में करते थे। हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x को 1, हम x को 1 ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये बन गया 2 × 1 - y = 0, 2 - y = 0 और 2 = y, तो y की वैल्यू आ गई 2। फिर हमने x को 2 ले लिया तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना, अब बात को, लॉजिक को समझे कि यहाँ हम ये 2 ही पॉइंट्स क्यों लेते हैं। भाई हमें ये कंप्लीट लाइन चाहिए, जस्ट लाइन चाहिए। ठीक है ना, 9th 10th क्लास में हमने लाइन ड्रॉ करनी सीख ली हैं, तो वहाँ हम 3 3 4 4 पॉइंट्स लेते थे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ हमें जस्ट लाइन का आइडिया चाहिए, तो हम 2 ही पॉइंट से काम चला लेते हैं। अब वो 2 पॉइंट यहाँ मिल नहीं पा रहे, इसलिए हमने ये लिया है। तो 0 0 सेंटर हो गया, ये रहा ओरिजिन, x1 y2, तो भाई x1 और y2, ये देखो थोड़ा पॉइंट्स में देखो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ऐसे गड़बड़ हो जाती है ग्राफ में ना वैसे तो मैं एक बार ज़रा सफाई से ही इसको ड्रॉ करना चाहूँगी। आप जब करेंगे तो बार बार मैं बोल रही हूँ, स्केल का, पेंसिल का या कंपास का आप यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5, मैं कोशिश करती हूँ डिस्टेंस इक्वल रख के आपको कराऊँ। और भाई 1 थोड़ा सा ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये 4 है और 1 2 3 4 5, तो पहला पॉइंट हमने ये लिया था। अभी भी कुछ अच्छा तो बना नहीं है ये, चलिए देखते हैं। ये हो गया L1, इसका सॉल्यूशन है सारे अपवर्डेड पॉइंट्स। आगे देखो 0 0 x1 y2 यहाँ मिलेगा x1 y2, x2 y4, ध्यान देना है x2 और भाई y4 लगभग यहाँ मिलेगा। तो ये लाइन आपकी
ऐसे जा रही है सेंटर में से, जिसका नाम है L2। स्केल का यूज करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम इसे इरेज करके एक बार अच्छे से मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ स्केल का यूज़ करके। x1 y2 लगभग यहाँ पॉइंट है, तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये देखो भाई, ये आपकी लगभग स्ट्रेट लाइन, देखो कितना फ़र्क आ जाता है। स्केल से तो पूरा ही फ़र्क आ जाता है ना। तो आपने स्केल का और पेंसिल का यूज करके बड़ी सफाई से इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये आ गई आपकी लाइन नंबर 2 L2। अब यहाँ पर क्या चक्कर है कि अब आप इसमें 0 0 पुट नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात और ध्यान दें, ये क्या है, इक्वलिटी नहीं है। यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर भाई, बात समझ आ गई। देखो मैं बार बार आपको बता रही हूँ और मैं खुद ही गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब आ नहीं रही थी ना डॉटेड लाइंस बहुत देर से। तो यहाँ आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है कि इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ 0 0 नहीं रख सकते भाई आप चेक करने के लिए, क्योंकि 0 0 रखने से 0 तो 0 के बराबर आ जाएगा, छोटा नहीं आएगा। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन कराई थी लीनियर इनइक्वालिटी की, तो मैंने ये बताया था कि हमारा एम क्या होता है कि ये जो लाइन है ये तो इक्वेशन को दिखाती है कि इस लाइन पर तो जो पॉइंट्स है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन के अबव एक एरिया मिलता है हमें, इस लाइन के बिलो एक एरिया मिल रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया पूरी लाइन को ग्रेटर देन 0 करेगा और एक पर्टिकुलर एरिया पूरी लाइन को लेस देन 0 करेगा। हम रैंडमली किसी भी पार्ट से एक पॉइंट उठा लेंगे, किसी भी पार्ट से, और उसको चेक कर लेंगे। तो मैं इसके नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से चेक करना चाहूँगी, तो मैं चेक करती हूँ x2 और y1, मैं इस पॉइंट को चेक करती हूँ। ठीक है, रैंडमली कोई भी उठा लीजिए, आपका मन करे आप ऊपर से ले लीजिए, सॉल्यूशन वहाँ से भी मिलेगा आपको। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पुट x = 2 एंड y = 1 इन 2। यहाँ दो नई बातें जो आई हैं इस क्वेश्चन में कि एक तो 0 0 के अलावा भी हमें और कोई पॉइंट रखना पड़ेगा, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और जब हम एरिया चेक करते हैं तो वहाँ पर भी हमें 0 0 नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 0 0 में से तो लाइन खुद पास कर रही है। तो अदर देन 0 0, चाहे आप इसके ऊपर से चाहे नीचे से कोई एक पॉइंट उठा लीजिए और एक्स वाई की जगह इनइक्वालिटी में पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 2 × 2 - 1 लेस देन 0, 2 दूनी 4 - 1 3 लेस देन 0। क्या 3 0 से लेस होता है? नहीं होता है, तो इट इज फॉल्स। अब फॉल्स का क्या मतलब है? फॉल्स का मतलब है भाई कि जो ये पॉइंट हमने रखे हैं वो पॉइंट और उसके आसपास वाले पॉइंट हमारी इस गिवन इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहे। अब वो पॉइंट कहाँ से उठाया? वो पॉइंट मैंने लाइन के नीचे से उठाया। इट मीन्स नीचे वाला एरिया हमारी इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन इसका अपर पार्ट है। तो अब आप लिख देंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ L2 इज द, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस में लिखा है, अपर पार्ट ऑफ L2। अपर ध्यान देना है, तो ये हो गया अपर पार्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब हमें इनका लेना है कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन लेने के लिए पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बन रहे हैं 4 हिस्से, 1 2 3 4। भाई 2 लाइन अगर काट रही हैं तो एक हिस्सा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्वाड्रेंट भी तो हम ऐसे ही बनाते हैं। अब देखना ये है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इससे ऊपर और इससे ऊपर। अब यहाँ देखो, यहाँ इससे तो ऊपर जा रहे हैं और इससे ऊपर, तो ये अलग चला गया, ये अलग, तो मिल तो नहीं रहे ना। यहाँ भी नहीं मिल रहे और यहाँ भी नहीं मिल रहे। ये जो एरिया है इससे भी अपवर्ड जा रहे हैं हम, ये देखो इससे भी अपवर्ड जो जा रहे हैं और इससे भी अपवर्ड जो जा रहे हैं। देखो यहाँ मिले ये और इससे भी अपवर्ड। तो ये जो एरिया आएगा ये इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये फिर से ओपन एरिया हो जाएगा। तो आपने लिख देना है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन सिस्टम इज शेडेड इन द डायग्राम या इन द ग्राफ। कोई भी डाउट है राइट मी इन द कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y इज लेस देन -1। तो फर्स्ट ले लेते हैं भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन गया, इसमें माइनस के पॉइंट्स आएंगे, आप ध्यान देना। तो ये x और y हमने लिया, x को 0 लिया, ख़त्म, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो y हो जाएगा -1, y को 0 लिया, ख़त्म, तो x की वैल्यू आ रही है 1/2 दैट इज़ 0.5। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो आपको बड़े ध्यान से प्लॉट करने हैं, ध्यान से लेने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, और माइनस में भी अभी हमें जाना है, तो -1 -2, थोड़ा और दूर लें, -1 -2, x एक्सिस वगैरह आप लिख लीजिएगा, x0 y -1 पॉइंट लगा दिया, x हाफ यानी 0.5 और y 0 तो हाफ यहाँ होगा। लाइन हमने डॉटेड लेनी है क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन हमने ले ली। ऐसे ही हमने ऊपर की तरफ भी ये डॉटेड लाइन को ले लिया, ठीक है भाई, हो गया, इसका नाम हो गया L1। अब यहाँ पर जस्ट आपने 0 0 को चेक करना है, 0 - 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 होता नहीं है कभी भी, 0 1 से बड़ा नहीं होता, तो 0 वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमारा सॉल्यूशन है ये डाउनवर्ड वाला पार्ट। गॉट इट? आगे बढ़ूँ, सेकंड इनइक्वालिटी पर आ जाते हैं। तो सेकंड क्या है, x -2y इज इक्वल टू -1, एक बार x लिया, एक बार y, x को 0 लिया, ध्यान देंगे, ख़त्म, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 राइट में चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1/2, y को 0 लिया, ये ख़त्म, x की वैल्यू आ गई -1, x -1 और 0 y, x 0 और y 1/2, x 0 और y 1/2, ये पॉइंट आपका बन रहा है। यहाँ फिर से हमें डॉटेड लाइन लेनी है, तो ये हम डॉटेड लाइन अब यहाँ लेंगे और ये लाइन इसको आगे जाकर कहीं मीट करेगी, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। अब इसमें इस इनइक्वालिटी में जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 इज लेस देन -1, 0 लेस देन -1, 0 -1 से छोटा, नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी अब लाइन का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं L1 L2 लिखवाती हूँ, ये L2 है और L2 में 0 वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो ये L2 है और 0 इसके नीचे है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इसके सॉल्यूशन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसके अपवर्डेड पॉइंट्स हैं, ठीक है भाई, ये अपवर्डेड पॉइंट्स हैं हमारे। तो यहाँ थोड़ा सा अब फिर से वही बात पर हमने ध्यान देना है कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर, तो कॉमन एरिया ये है, तो इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें इधर, हम इजीली देख पा रहे हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स, इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स कहाँ मीट कर रहे हैं, इस एरिया में मीट कर रहे हैं, तो ये एरिया हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाता है ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ईजी है, मैं सोच रही थी आपके लिए छोड़ दूं, बट फिर भी चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ। तो ये बनेगा x + y इज इक्वल टू 6, x 0 लोगे y 6 आ जाएगा, y 0 लोगे x 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहीं पर मैं पॉइंट प्लॉट कर देती हूँ, ये मैंने 6 ले लिया, 1 2 एक मिनट भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, ये x 0 y 6, x 6 y 0, और लाइन इक्वालिटी का साइन है, बिल्कुल है, तो लाइन हमारी आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है भाई। स्केल का यूज कर लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ मैं। ये हो गई लाइन L1, 0 0 चेक करें, इसमें 0 0 चेक करें, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, यस इट्स ट्रू, तो 0 वाला जो पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। गॉट इट? ये हमारी फर्स्ट लाइन हो जाती है। सेकंड को देखिए, तो x + y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो x 0 तो y 4, y 0 तो x 4, ध्यान देना, 1 2 3 ये 4 है, 1 2 3 ये 4 है, दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं। अब ध्यान देना, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो ये सेकंड लाइन आ गई हमारी, ठीक है भाई।
आगे यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं, नीचे वाली का नाम रख देते हैं L2। आगे बढ़ते हैं तो अब हमने इसमें देखो, इस वाली में 0 0 चेक करना है, तो 0 + 0 > 4, 0 > 4 ये तो फॉल्स है, यानी कि इसका जो लोअर पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा अपर पार्ट है जो कि ये है। अब दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं, कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस नीचे वाली लाइन के तो सारे ऊपर वाले पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन है, और ऊपर वाली लाइन से जो नीचे आ रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन है। तो दोनों मिल कहाँ रहे हैं, इस बीच के एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, और ये अप टू इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2x + y = 8। देखो अब तक तो ना आपको बहुत सारा ये आ जाना चाहिए समझ में कि पॉइंट्स कैसे ले रहे हैं। x0 y 8 y0 x हमारा 4 आ रहा है, तो जब हम यहाँ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे y 8 तक जा रहा है, ठीक है भाई, शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, और x हमारा 4 है, और ये दोनों पॉइंट्स हैं, इक्वालिटी का साइन है, तो भाई ये कंप्लीट लाइन तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगी L1। इसका जब आप इसमें 0 0 रखोगे, 0 > 8 आ रहा है जो कि फॉल्स है, तो 0 वाला एरिया हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमारा सारा सॉल्यूशन इसका अपवर्डेड पार्ट है। गॉट इट, ये फर्स्ट का हो गया। अब आप सेकंड पे आ जाओ भाई, x + 2y = 10, x और y ले लो, x 0 है तो y 5 है, और y 0 है तो x 10 है, तो 5 तक जाना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 ये 5 आ गया, और ये 10 तक जाएगा, 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया, तो ये पॉइंट एक ये बनेगा और एक पॉइंट हमारा ये बनेगा। कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, तो ये बेटा जी फिर से कंप्लीट लाइन, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई, अपना सेट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ये L2। जब आप इसमें 0 0 रखोगे फिर 10 से बड़ा आ रहा है, भाई 0 10 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इसका सॉल्यूशन भी अपवर्डेड ही रहेगा। तो ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया आपको, बहुत आसान सा चल रहा है भाई। तो यहाँ अब आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना, दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हुआ, देखो इससे अपवर्ड, ध्यान देना भाई, ये पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट से, जस्ट 1 मिनट, देखिए ये इससे तो सारा अपवर्ड चल रहा है, ठीक है, और फिर इससे अपवर्ड चल रहा है, तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन आएगा इस पूरे सिस्टम का, ठीक है ना, दोनों का ही अपवर्डेड चल रहा है, तो इससे अपवर्डेड, अब यहाँ अगर हम आते हैं तो इससे अपवर्डेड नहीं है ना, तो दोनों का कॉमन लेना है, तो दोनों का कॉमन जहाँ दोनों कट कर रहे हैं और दोनों अपवर्डेड जा रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। साथ साथ हम अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, इसे मैं यहीं इरेज कर देती हूँ। देखिए x + y = 9, यहीं पर ग्राफ में बताऊँगी आपको क्वेश्चन नंबर 8 का भी। x + y = 9 का ग्राफ बिल्कुल इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ड्रॉ होगा। कैसे, x 0 तो y 9 और y 0 तो x 9, तो यहाँ 9 ले लिया और भाई यहाँ 9 ले लिया, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी x + y = 9 की, जिसे मैंने नाम दे दिया L1। ध्यान देना मेरी बात पर, तो ये तो पूरा हो गया। अब इसमें 0 <= 9 ट्रू है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये डाउनवर्डेड पार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है वो ये है, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। इसकी पहले बनाओ इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनेगी, y = x। अब y x के बराबर है, तो जब x 0 होगा तो भैया y भी 0 होगा, तो अलग पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन। तो ये लाइन अब हमने ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 1, ये 2 2, ये यहाँ पर 3 3 0 0, ये लाइन ऑलवेज सेंटर में से पास करती है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, लेकिन इक्वालिटी नहीं है, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये डॉटेड लाइन आप यहाँ ड्रॉ करते हुए चलोगे,
क्लियर है यहाँ तक? ये आ गई आपकी L2। अब इसमें पॉइंट्स कैसे लोगे भाई? x भी 0 रख दिया और y भी 0, तो 0 0 से बड़ा है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइन 0 में से पास कर रही है। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, या तो इस लाइन से नीचे या इस लाइन से ऊपर कोई एक पॉइंट को आप रैंडमली चेक कर लो। नीचे से ले लेते हैं, मान लो ये 6 है और भाई ये 2 है, ये पॉइंट है इस लाइन के नीचे आ रहा है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? 6,2 हैं, ठीक है भाई। x 6 है और y 2 है। इस पॉइंट को मैं इसमें सेकंड में पुट करके देखती हूँ, ध्यान देना इस बात पर। पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2 इन सेकंड। y की जगह 2 रखना है, बड़ा है 6 से। क्या 2 6 से बड़ा होता है? 2 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये रिज़ल्ट फॉल्स है। यानी ये जो पॉइंट हमने यहाँ से उठा लिया, ये पॉइंट तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। यानी इसमें आने वाला कोई भी पॉइंट हमारा सॉल्यूशन नहीं है। यानी इस लाइन के नीचे वाले कोई पॉइंट हमारा सॉल्यूशन नहीं है, सारे सॉल्यूशन इससे अबव हैं। तो अब आप इससे अबव पर आप निशान ऐसे एरोज लगा देंगे, सारे सॉल्यूशन इससे अबव हैं। तो ये लाइन थोड़ी डिफरेंट थी। और थर्ड आ जाता है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात का और ध्यान करें, x ये लाइन है और 0 से बड़ी ये इस तरफ होती है, तो ये पूरा हिस्सा सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। तो हमने वो सॉल्यूशन लेने हैं जहां x पॉजिटिव है। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 4। फर्स्ट और 4 ये दोनों क्वाड्रेंट हमारे भाई यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा? ध्यान देंगे, 2 लाइन तो ये हो गई जो कि यहाँ मिल रही हैं, और तीसरा ये हो गया कि सॉल्यूशन इसमें आना चाहिए पूरे में। यहाँ भी तो x पॉजिटिव है ना हमारा। तो अब ये देखो, इससे तो नीचे और इससे ऊपर, तो भाई ध्यान दें कि ये जो है ना, देखो इससे ऊपर इससे नीचे, तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये हमारे कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन से ऊपर हो गया, इस लाइन से नीचे हो गया और x पॉजिटिव हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बना, आप इसे नाम भी दे सकते हो OAB। तो ये ट्रायंगल हमारे इस सिस्टम ऑफ उस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 1 को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 5x + 4y इज इक्वल टू 20। x और y जब आप पॉइंट्स लेंगे, x 0 y 5 आएगा, y 0 उल्टा कर दिया भाई मैंने, x 0 लेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, y 5, और जब y 0 लेंगे तो x की वैल्यू आपकी 4 आएगी। तो यहाँ पर अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऊंचा कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। उसमें मोर देन 3 आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं, 4 हैं, 5 इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा समझ लोगे तो वो करने हमें और भी इजी हो जाएंगे। x 0 y 5 और x 4 y 0 कंप्लीट लाइन हमने ड्रॉ करनी है। और ये हो गई L1, और इसका जो सॉल्यूशन है 0 < 20 आ जाएगा, तो डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब मैं इसको नहीं कराऊंगी, मैं जस्ट बता रही हूँ। x इज इक्वल टू 1 ये लाइन है और इससे ग्रेटर इसका राइट साइड है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू 1 है, तो y 2 से ग्रेटर है, तो सारे पॉइंट्स अपवर्डेड जाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हमारा आ चुका है। और अब हम इजीली देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कहाँ, तीनों लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, इन पॉइंट्स पर। और देख लो, इसका डाउनवर्ड, इसका राइट और इसका अपवर्ड, तो जो ये क्लोज ट्रायंगल है ये हमारे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट
करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं फिर बता दूं आपको कि जब तक आप एक्सरसाइज 6.2 को अच्छे से कवर नहीं कर लेते हो, आप 6.3 नहीं कर पाओगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको 6.2 के एग्जांपल्स में भी बताए हैं। 6.2 की जो एक्सरसाइज मैंने कराई है उसमें भी मैंने बताया कि क्या क्या बातें आपने ध्यान रखनी है। जब उन पर आपकी ग्रिप हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जीरो लगेंगे, ये लगेगा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ मोर देन 2-3 ग्राफ आपने ड्रॉ करने हैं, उनमें एक एक है। जब एक एक को 2-2 में मिक्स करेंगे तो कोई भाई 2 भी मिक्स कर दिए, 3 भी कर दिए, तो कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। तो थोड़ा शुरुआत से इनको करके चलें अच्छे से। और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के लास्ट 6 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। मिसलिनियस को बाद में देखेंगे थोड़ा आराम से जब हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे लेक्चर्स को प्लीज़ शेयर करें मैक्सिमम। थैंक यू।